नमस्ते बच्चों, मैं सुमन कौंडल आज कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी से पाठ 2 उल्टा पुल्टा कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस कविता में आए जीव जंतुओं के माध्यम से हमें समझाया गया है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों के समय घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत, साहस और दृढ़ निश्चय से सफलता को प्राप्त करना चाहिए। चलिए अब हम अपनी कविता आरंभ करते हैं। इस कविता में आप देख रहे हैं कि इस कविता में आए अलग अलग तरह के जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं जीव जंतुओं के माध्यम से आज आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा के साथ इस कविता को करवाया जाएगा। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। इसमें कवि श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही उठ चल देती अपने आप। इसमें कवि कहते हैं कि चलते चलते जब छिपकली छत पर चलती है तो चलते चलते कई बार गिर जाती है, कई बार दीवारों से नीचे गिरती है, कई बार छत से नीचे गिर जाती है तो आवाज़ आती है छपाक की। तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, क्षण होता है बच्चों पल, उठ चल देती अपने आप। और छिपकली एकदम से उसी पल संभल कर उठकर अपने आप चलना शुरू कर देती है, परंतु कोई दूसरी छिपकली उसे सहारा देने नहीं आती, खुद अपने आप को संभाल कर चलना शुरू कर देती है। अगली पंक्तियों में है, ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली हंसता है आंखें मिचे। इन पंक्तियों में कहा है कि बंदर, आपको पता है बंदर उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, एक पेड़ से दूसरी पेड़ की ओर छलांग लगाते रहते हैं। तो ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, जब बंदर पेड़ों के ऊपर चढ़ा है, टहनी पकड़ी हुई है, कई बार उछलते उछलते उसका हाथ खिसक जाता है, नीचे गिर जाता है, परंतु नीचे आकर वो एकदम से दूसरी टहनी पकड़ लेता है। झटपट पकड़ दूसरी डाली, एकदम से दूसरी डाली पकड़कर हंसता है आंखें मीचे, परंतु कोई दूसरा बंदर उसे सहारा नहीं देता, कोई दूसरा बंदर उसको टहनी नहीं पकड़वाता, खुद पकड़ता है। अगली पंक्तियों में है, तिल चट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। इसमें कहा है तिलचट्टे चिंटे। तिलचट्टे चिंटे होता है बच्चों कॉकरोच, सबने देखे होंगे। जब वे चलते हैं तो चलते चलते वो कई बार पलट जाते हैं। तो क्या करते हैं, जब पलट जाते हैं तो वो एकदम से वैसे ही नहीं रहते, वो एकदम से अपने हाथ पैरों को हिलाते हैं और सीधे हो जाते हैं। सीधे होने के बाद वो एकदम से चलना शुरू कर देते हैं, परंतु दूसरा कॉकरोच उसे बचाने या उसे सीधा करने नहीं आता। अगली पंक्तियों में है, चींटी गिरती मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आंखें मलते। चींटी गिरती, इन पंक्तियों में कहा है कि चींटी जब दाना लेकर दीवार के ऊपर चलती है तो चलते चलते कई बार फिसलती है। मकड़े जब चलते हैं तो ये भी गिरते हैं। मकड़े क्या होते हैं, जो जाला बनाते हैं। गिरगिट गिरते और संभलते, ये जो सारे जीव जंतु हैं ये गिरने के बाद एकदम से अपने आप संभल जाते हैं। गिरने पर वे साहस खोकर, गिरने पर वे कभी अपना साहस नहीं खोते हैं, कभी ना अपनी आंखें मलते और कभी भी अपना आंखों से आंसू नहीं निकालते हैं, कभी भी रोते नहीं हैं। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत
संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। इन पंक्तियों में कहा है कि बच्चों की जब दौड़ प्रतियोगिता होती है तो जो बच्चा सबसे आगे दौड़ रहा है वो कई बार नीचे गिर जाता है, फिसल जाता है, नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरने के बाद अगर वो अपनी हिम्मत खो देता है तो वो जीवन में हमेशा पछताता रहता है, परंतु कोई दूसरा उसे सहारा नहीं देता। और अगर वो गिरने के बाद तुरंत संभल जाता है तो वो दौड़ में सबसे आगे जा सकता है। तो धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं, वे जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं। तो बच्चों, ये है आपकी कविता उल्टा पुल्टा। और उम्मीद है आपको यह कविता समझ आ गई होगी। तो अब हम अगली कक्षा में इसकी प्रश्न उत्तर और भाषा की बात करेंगे। धन्यवाद।